माई सेल्फ नियति गुप्ता। हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर मेटीरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज हो गए थे स्टूडेंट्स। अब हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन 13, नेम टू सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी कट विद नाइफ। स्टूडेंट्स, जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, दो एक्सेप्शन में थे, सोडियम एंड पोटेशियम। पढ़ा था ये हमने एक्सेप्शंस में, राइट? सोडियम एंड पोटेशियम। क्वेश्चन 14, which non-metal is essential for our life and all living beings inhale it during breathing? Students, all living beings inhale ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा हमारे लिए तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। वो एक नॉन मेटल भी है। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। ऑक्सीजन। क्वेश्चन 15, नेम टू मेजर नॉन मेटल्स which are present in fertilizers and enhance the growth of plants. Student, nitrogen, non-metals. So, students, नाइट्रोजन जो होता है वो सॉइल में ही प्रेजेंट होता है। उसका बैक्टीरिया भी सॉइल में ही प्रेजेंट होता है जो उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नाइट्रोजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल फॉर सॉइल। तो एक तो नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन N2 एंड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। या हम इसमें अगर कुछ ना भी लिखें तो भी ठीक है, ऐसी रहने दीजिए आप स्टूडेंट्स। फॉस्फोरस इज ऑल्सो नॉन मेटल और वो भी प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्टूडेंट्स, आपके जितने भी यूजेस है मेटल्स नॉन मेटल्स के ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो रहे हैं। लेट्स सी क्वेश्चन 16, विच नॉन मेटल इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। स्टूडेंट्स, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन से नॉन मेटल की जरूरत होती है? दैट इज क्लोरीन। आपने सुना होगा कि जो भी आरओ वगैरह, यूवी रेडिएशंस वगैरह जो सब आप लोगों के घर में लगे हैं, आरओ फिल्टर्स, उसमें क्लोरीन का डिसइंफेक्टेंट होता है जो क्लोरीन रिलीज करता है, जो वाटर को डिसइंफेक्ट करता है। ज्यादा क्लोरीन भी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे वाटर के जितने भी मिनरल्स वगैरह है, न्यूट्रिएंट्स, वो सब कुछ खत्म हो जाते हैं। कुछ कुछ हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी होता है। सो इतना भी ज्यादा क्लोरीन यूज नहीं कर लेना चाहिए। एक मिनिमम अमाउंट में, एक फिक्स अमाउंट में क्लोरीन यूज करते हैं तो वाटर डिसइंफेक्ट हो जाता है। क्लोरीन। क्वेश्चन 17, a purple colored non-metal forms a brown solution in alcohol which is applied on wounds as an antiseptic. Name a non-metal. Students, that is iodine. स्टूडेंट्स, आयोडीन जब एल्कोहल के साथ मिला दिया जाता है उसे हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन। यहाँ पे आयोडीन प्लस एल्कोहल गॉट इट स्टूडेंट्स। तो इसको अगर हम अप्लाई करते हैं एल्कोहल के साथ मिला के, मतलब कि जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है उसे हम किसी भी वुंड पे अप्लाई करें तो वो ठीक हो जाता है। तो इसीलिए आयोडीन ये एक नॉन मेटल भी है। Question 18, zinc sulfate forms a colorless solution in water. Will you observe any color on adding copper turnings on it? स्टूडेंट्स, पहले हम इसका रिएक्शन
लिख लेते हैं जिंक सल्फेट कॉपर टर्निंग्स, दैट मीन्स कॉपर गिव्स नो रिएक्शन. नो रिएक्शन क्यों? क्योंकि जो जिंक होता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. पढ़े हैं हम ये, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो स्टूडेंट्स इसीलिए कोई कलर चेंज नहीं होगा, कलरलेस था सोल्यूशन और कलरलेस ही रहेगा. नो कलर चेंज because displacement reaction does not occur. उसके आगे आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं, या आपने अगर ये रिएक्शन लिख के ये लाइन लिख दी है तो कोई जरूरत नहीं है, फिर ये बस ये लाइन लिख दीजिए उसके नीचे. बट अगर रिएक्शन लिखेंगे स्टूडेंट, ये मत सोचिए 1 मार्कर है तो रिएक्शन लिख के क्या करेंगे, रिएक्शन लिख देंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा टीचर को भी कि हाँ भाई इसे आंसर पता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 19, व्हाई बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स. स्टूडेंट्स बेल्स मेटल्स की क्यों बनी होती है? क्योंकि उसके पास सोनरस प्रॉपर्टी होती है कि हम मेटल को हिट करेंगे तो उससे आवाज आएगी. आंसर, बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज metals have a property of sonorous, या metals have sonorous as their property. Metals have city as their property. Now question 20, which liquid metal is used for making thermometers? लिक्विड मेटल एक ही होता है, मरकरी, जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है स्टूडेंट्स. और इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है लिखने से पहले. मरकरी. Question 21, which of the following metals can displace the other two metals from their salt solution? और हमें ये 3 मेटल्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स. इसमें से पहले हमें देखना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है. तो जिंक कॉपर को भी डिस्प्लेस कर सकता है और आयरन को भी डिस्प्लेस कर सकता है. आंसर इज जिंक. और अगर रीजन, तो मोस्ट रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन. अब शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं. Question 22, पहेली. Bought a statue made of copper. To her surprise, it acquired a dull green coating after a couple of months. Explain the reason. स्टूडेंट्स जैसे हमने आयरन का पढ़ा कि आयरन को अगर हम मॉइस्चर और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहेंगे या उसको कहीं से भी अगर दोनों चीज मिल गई, वाटर प्लस ऑक्सीजन, अगर उसको दोनों चीज मिल गई तो फिर वो कोरोड होनी शुरू हो जाती है, मतलब कि बेकार रस्टिंग होनी शुरू हो जाती है उस पे. ऐसे ही ये कोरोड हो जाती है स्टूडेंट्स, जो कोटिंग होती है. जो अगर कॉपर है जैसे, उसको अगर हम वाटर भी देते रहेंगे और अगर उसको एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन CO2 भी मिलता रहेगा
तो वो खराब हो जाएगा, उस पे ग्रीन कोटिंग आ जाएगी, जैसे उस पे रस्टिंग हो जाती है आयरन पे। सो स्टूडेंट्स, जो ग्रीन कोटिंग होती है, ग्रीन कोटिंग इज ऑफ CuOH whole twice and CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। जिसको हम कोरोजन कहते हैं। इन कपल ऑफ मंथ्स if moisture and atmospheric gases in contact, अगर हम मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में रखेंगे कुछ मंथ्स के लिए, तो स्टूडेंट्स इन दोनों चीजों की लेयर उस पर बनेगी। जो ग्रीन कोटिंग होगी वो क्वेश्चन 23 इन फिगर यू फाइंड दैट। स्टूडेंट्स, इसमें जो फिगर बनी हुई थी वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने फिगर बनाई नहीं है। In figure you find that the bulb glows when an iron nail is placed between 2 ends of the wire. Complete the following statement. Dash is a metal. Iron is a metal. Metals are good conductor of electricity. क्वेश्चन 24 स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस है। अगर हम फिगर में आयरन नेल की जगह रिप्लेस कर देते हैं वुडन स्टिक, अगर हम वायर्स के बीच में जो आयरन नेल लगा हुआ है उसकी जगह पे वुडन स्टिक लगा दें, तो जो बल्ब है वो ग्लो करेगा या नहीं? जस्टिफाई योर आंसर। इफ इन फिगर आयरन नेल इज रिप्लेस्ड बाय अ वुडन स्टिक, विल द बल्ब ग्लो और नॉट? जस्टिफाई योर आंसर। सो स्टूडेंट्स, जो वुड होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होती है। अगर हम वुड को आयरन से रिप्लेस कर देंगे जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। आंसर नो, द बल्ब will not glow if we replace iron with wooden stick, because wooden stick is a bad conductor of electricity. क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप क्लियर होगा। स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रीन कोटिंग होती है वो मेजरली इन दोनों चीजों की बनती है। अगर आप आगे नहीं भी लिखो, बस ये लिख दो कि मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आके ये दोनों चीजों की लेयर बनती है और उसको हम ग्रीन कोटिंग कहते हैं। ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है ऊपर। जैसे स्टूडेंट्स, आयरन के ऊपर जब रस्ट हो जाती है तो फिर वो कुछ खुरदुरा पोरस हो जाता है, वो सब्सटेंस जो होता है, और ब्राउन कलर का होता है। ऐसे इसमें ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं।
Now students, question 25. Paheli prepared a blue colored solution of copper sulfate CuSO4 in beaker A and placed an iron nails in it. So students, अगर हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन नेल्स को ऐड कर देंगे तो रिएक्शन होगा, क्योंकि जो आयरन होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से। बूजू उसके बाद ये तो नेक्स्ट पार्ट है, पहले हम ये देखते हैं व्हाट चेंजेस विल दे ऑब्जर्व इन टू बीकर्स आफ्टर एन आवर। हमें वो बताना है कि क्या क्या चेंजेस आएंगे। CuSO4 प्लस Fe आयरन नेल्स, FeSO4 प्लस Cu रेडिश ब्राउन कलर, और इसका येलोइश ग्रीन, ब्लू कलर। स्टूडेंट्स, CuSO4 ब्लू कलर का होता है जब वो वाटर के साथ होता है, मतलब कि जब वो एक्वा सोल्यूशन बनाता है तब। ब्लू कलर में अगर हम आयरन नेल्स डालेंगे तो रिएक्शन होगा, क्योंकि जो Fe है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। FeSO4 बनेगा जो येलोइश ग्रीन होता है कलर में, Cu अलग से डिपॉजिट हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर। तो हमें चेंजेस इन कलर देखने के लिए मिलेंगे बीकर ए में, बीकर ए। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको, ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है उसको आप लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि एक जगह पे साइड में रेडिश ब्राउन कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा और येलोइश ग्रीन सोल्यूशन बन जाएगा जो कि FeSO4 का होता है। नाउ स्टूडेंट्स, बीकर बी में देखते हैं। बूजू प्रिपेयर्ड अ येलोइश ग्रीन सोल्यूशन ऑफ FeSO4। उसने बीकर बी में FeSO4 का सोल्यूशन बनाया है एंड प्लेस अ कॉपर वायर उसमें डाली है। तो उसके अंदर हमें चेंजेस बताने हैं। स्टूडेंट्स, जो कॉपर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है आयरन से। अभी हमने यहीं पे देख लिया कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन नहीं, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज अकर्स। FeSO4 प्लस Cu नो चेंज, और नो रिएक्शन बीकर बी। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि आप इंग्लिश स्टेटमेंट के साथ अगर रिएक्शन भी लिखेंगे तो टीचर को लगेगा कि हाँ आपको आता है सच में, क्योंकि एक रिएक्शन लिखने का एक अलग ही फर्क पड़ता है पेपर में, जहां तक मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में नोटिस करा है। 26th question. A doctor prescribed a tablet to a patient suffering from iron deficiency. Students, iron deficiency से कोई patient है वो सफर कर रहा है। The tablet does not look like iron. अब obviously students की जो हम tablet देंगे लेने के लिए, इनटेक करने के लिए आयरन, जिसमें आयरन सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे। अब हम आयरन तो नहीं दे देंगे किसी को खाने के लिए कि लो जी ये आयरन है खा लो, और वो तो हेल्प भी नहीं करेगा, इवन वो हार्मफुल होगा हमारी बॉडी के लिए। बट जो आयरन सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि FeSO4 ये एक सॉल्ट है, जैसे कि आयरन सॉल्ट्स होते हैं वो किसी भी तरीके का सॉल्ट हो जो आयरन की डिफिशियंसी को पूरा करे बॉडी में, क्योंकि आयरन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। सो हम पेशेंट को वो देते हैं, ये ऐसी आयरन नहीं खाने के लिए दे देते। In tablet, iron salts are present. That's why
It's not look like iron. Now student 27th question, match the following. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन स्टूडेंट्स नॉन मेटल है जो हम डेली ब्रीदिंग पर्पस से यूज करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं. सो ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग. ए पार्ट. कॉपर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, पढ़ चुके हैं बहुत बार, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, एनसीईआरटी में भी था शायद ये. बी सल्फर, सल्फर स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग क्रैकर्स, क्रैकर्स में यूज होता है. आयरन फॉर मेकिंग रेल्स, रेल्स जो होती है नॉर्मल वो आयरन से बनती है. बी क्लोरीन, और अभी हमने पीछे देखा कि जो क्लोरीन है वो डिसइंफेक्ट करने के लिए वाटर को यूज किया जाता है. पर हाँ एक बात होती है कि जो क्लोरीन होता है वो एक मिनिमम अमाउंट में, वो एक फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए. अगर ज्यादा भी क्लोरीन अगर डिसइंफेक्ट कर देगा तो उसके सारे मिनरल्स भी खत्म हो जाते हैं. तो एक फिक्स क्वांटिटी में हो तो ज्यादा बेटर है. ज्यादा क्लोरीन भी इज हार्मफुल, क्योंकि हमें जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वाटर से जो हमें मिलते हैं वो हमें मिलेंगे ही नहीं. तो क्या फायदा रहेगा फिर जो वाटर इनटेक किया हमने. नाउ लॉन्ग आंसर्स बचे हैं स्टूडेंट्स. अब